20 साल बाद बिलाल आज नहर वाली सड़क के करीब मौजूद था। वहां बहुत कुछ बदल गया था। ट्रैफिक ज्यादा होने के बाइस सड़क चौड़ी कर दी गई थी। सड़क की तौसी की वजह से बहुत से दरख्त भी काट दिए गए थे। इसे एक दरख्त की तलाश थी। 20 साल पहले बहुत वक्त बीत गया है, शायद अब वो दरख्त यहाँ नहीं है। ये सोचते हुए बिलाल आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नहर के करीब पहुंच गया। इसे याद आया कि नहर के किनारे एक बाग में इसने अपने दोस्तों महमूद, सखी, यासिर और साद के साथ मिलकर जमीन में एक नन्हा सा पौधा लगाया था। बिलाल पिल भर में 20 साल पीछे चला गया था। महमूद अलिफाचेल कर आम के दरख्त की शाख को पकड़ रहा था। सखी भी पेड़ से आम तोड़ने के लिए बेताब था। यासिर और साद डरे हुए थे। पकड़े जाने का खौफ जो था। बिलाल एक एक दरख्त को देख रहा था। दरख्तों की ठंडी छांव में सुकून ही सुकून था। परिंदे अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। बिलाल ने अपने दोस्तों को एक घने दरख्त के नीचे बिलाकर कहा, वाक़या ठंडी हुआ है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर यहाँ एक पौधा लगाएं, इसकी हिफाजत करें। जब पौधा दरख्त की सूरत इख्तियार करे तो उसकी छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा से लुत्फ अंदोज हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये आवाज यासिर की थी। इनकी बातें माली शौकत ने भी सुन ली थीं। तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है, पौधा लगाओ। तुम भी उसकी हिफाजत करना और मैं भी दूसरे पौधों की तरह उसकी देखभाल करूंगा। माली शौकत ने उन्हें शाबाशी देते हुए कहा। वो 14 अगस्त का दिन था। पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम हर जगह दिखाई दे रहा था। पांचों दोस्त अपने नन्हे से पौधे के साथ नहर किनारे वाक़े बाग में मौजूद थे। माली शौकत ने पौधा लगाने में उनकी मदद की। सब दोस्त पौधा जमीन में लगाकर बहुत खुश थे। माली शौकत के मशवरे पर उन्होंने पौधे के गिर्द लकड़ियों की बाड़ भी लगा दी थी कि कोई जानवर पौधे को नुकसान न पहुंचा सके। उनके घर बाग से ज्यादा फासले पर न थे, इसलिए वो दिन में कई मर्तबा वहां आकर अपने नन्हे से पौधे की देखभाल कर लेते थे। इस दिन सभी दोस्त बहुत खुश थे जब पौधे की नन्ही नन्ही शाखों पर नए पत्ते नमूदार हुए थे। सरसब्ज और नरम व मुलायम पत्ते इस बात को जाहिर कर रहे थे कि पौधे ने जड़ पकड़ ली है। वक्त तेजी से गुजरता रहा। महमूद एक फर्म में मुलाजिम होकर बहरीन चला गया। सखी को इस्लामाबाद में मुलाजमत मिल गई। यासिर ने गुलशन हाउसिंग सोसाइटी में अपना जनरल स्टोर बना लिया। साद के वालिद की कपड़े की दुकान थी, वो वहां जा बैठा था। बिलाल को मेडिकल में दाखिला मिल गया था। वो पढ़ाई में मसरूफ हो गया था। सब अपनी अपनी दुनिया में गुम हो गए। वो नन्हा सा पौधा जो अब तनावर दरख्त बन चुका था, किसी को याद नहीं रहा था। दरख्त पर उनके नामों वाली तख्ती अब तक आविज़ा थी। बिलाल जब भी बहावल नगर से लाहौर आता, दरख्त को देखने और इससे मुलाकात के लिए बाग में जरूर जाता था। वो MBBS करने के बाद लंदन जा बैठा। वक्त तो पैर लगाकर अलिफाता रहा। चंद साल पहले बिलाल ने अपने दोस्तों को फेसबुक पर तलाश किया था। फिर उन्होंने आपस में राब्ते के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। जब उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की तो सबकी शक्ल और सूरत बदल गई थी। बिलाल के सर के बाल अलिफा गए थे। सखी ने दाढ़ी रख ली थी। बिलाल ने जब मुश्तरका लगाए हुए दरख्त के बारे में सवाल किया तो कोई उसे तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाया था। अगरचे बिलाल वतन से बहुत दूर था, मगर इसकी आंखों के सामने तनावर दरख्त था, ठंडी ठंडी छांव वाला दरख्त। इसके दोनों बेटे लंदन के एक तालीमी इदारे में जेर तालीम थे। इसकी बेगम भी डॉक्टर थी। जिंदगी की हर आसाइश इसे मुयस्सर थी। अब वो 20 साल बाद वतन लूटा था। महमूद के अलावा सभी दोस्त मौजूद थे। बिलाल बाग में मौजूद था। इसे अपने हाथों लगाए पौधे की तलाश थी। आखिर वो मिल गया, लेकिन तरक्कियाती मंसूबे की वजह से एक दिन पहले ही इसे काटा गया था। बिलाल अब कटे हुए दरख्त के तने के करीब बैठा था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने तने की तस्वीर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप की तो वो भी बेचैन हो गए थे। इस वक्त यासिर और साद बिलाल के पास मौजूद थे। तीनों सर झुकाए दरख्त के तने के करीब बैठे थे। एक बुजुर्ग अपनी लाठी टेकते हुए उनके करीब आकर खड़े हो गए। बुजुर्ग ने तीनों को गौर से देखा। बुजुर्ग के पूछने पर जब बिलाल ने सबकी आदास की वजह बताई तो वो उनके पास घास पर बैठ गए। बोले, एक नन्हा सा पौधा मैंने भी बरसों पहले अपने बुजुर्गों के साथ लगाया था। इस पौधे को पानी के बजाय शहीदों के लहू से सैराब किया गया था। इस पौधे को पहले दिन ही अलिफाक्यों ने खत्म करने और काटने की कोशिशें की गईं। अल्लाह के फजल से वो पौधा आज भी सरसब्ज और शादाब है
اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ سرسبز ہی رہے گا۔ بزرگ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، تینوں جان گئے تھے کہ بزرگ کس پودے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ آزادی کا درخت تھا، انہوں نے کبھی اس پودے کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، سب اسے بھول کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ بزرگ نے گھاس سے الفاٹتی ہوئے کہا، آزادی کے درخت کو مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہے، ورنہ آگے مزید کچھ مت کہیے گا، ہم سب مل کر آزادی کے درخت کی حفاظت کریں گے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے آزادی کے درخت کی جڑیں کمزور ہوں۔ بلال نے بزرگ کی بات بھی پوری نہ ہونے دی تھی۔ بلال اور اس کے دوست نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھوں سے لگے پودے کا جو حال ہوا ہے ویسا آزادی کے درخت کا حال ہو۔ آزادی کے اسی گھنے درخت کے نیچے ہم ٹھنڈی چھاؤں میں سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔